बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद इक़बाल उडैच यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा, आज जो टॉपिक है वो थोड़ा एकेडमिक किस्म का है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो FIA का टेस्ट है वो सर पे है। तो इस हवाले से मैं जो FIA एक्ट है, जो पार्ट ऑफ टेस्ट है, मैं उसके ऊपर तफसीली उसके जो सेलिएंट फीचर्स है वो बताऊंगा, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी कर सकें और एक अच्छा स्कोर जो है वो कर सकें। इस हवाले से कोई भी जो एक्ट होता है, सबसे पहले उसका जो नाम है वो जानना ज़रूरी है। इसी तरह हमारा FIA का एक्ट है। अच्छा, जो FIA का एक्ट है, इसका पूरा नाम जो है वो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 1974 है। और दूसरे नंबर पे जो किसी भी एक्ट होता है उसके ना जानना ज़रूरी होता है कि उसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं। इसी तरह इसके अंदर जो है वो 10 आर्टिकल्स हैं। अब मैं इस एक्ट की जो हिस्ट्री है थोड़ा सा वो बताता चलूँगा, फिर जो 10 एक्ट्स हैं उनके नाम और उनके अंदर जो कंटेंट है उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूँगा। अच्छा, मेरी तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं जो टेस्ट में पेयर हो रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि न सिर्फ वो टेस्ट पास कर सकें बल्कि वो एक इंतहाई अच्छा स्कोर जो है वो ले सकें। अच्छा, ये जो FIA का एक्ट है ये बेसिकली 1974 में प्रोमलगेट हुआ, और 13 जनवरी 1974 को ये जो है वो प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर साइन की, और 17 जनवरी 1975 को ये पार्ट ऑफ गज़ट बना दिया गया। अच्छा, कोई भी जो एक्ट होता है उसके अंदर उसका जो है वो पहला जो आर्टिकल होता है वो होता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। अच्छा, जो इसका जो शॉर्ट टाइटल है वो है द FIA एक्ट 1974, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एक्ट 1974। अच्छा, अब जो इसका जो है इसका एक्सटेंट है वो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग द पब्लिक सर्वेंट। और जो इसकी कमेंसमेंट है ये जो है ये यकदम इन्फोर्स हो जाएगा, और ये पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड जो है वो बन जाएगा। जो दूसरा आर्टिकल किसी भी एक्ट का होता है नॉर्मली वो डेफिनेशंस में मुश्तमिल होता है, इसी तरह ये है। अब इसके अंदर जो है वो और डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कौन कौन सी डेफिनेशन है, फिर मैं हर डेफिनेशन को शॉर्टली डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकें। पहला जो है वो है एजेंसी, दूसरा है कोर्ट, तीसरा है डायरेक्टर जनरल, चौथा है प्रोविंशियल पुलिस, पांचवा है पब्लिक सर्वेंट, छठा है स्पेशल पुलिस, सातवां है स्पेशल पर्सन, और आठवां है रूल्स। अच्छा, सबसे पहले जो इसका मैंने आपको बताया है कि वो है एजेंसी। एजेंसी से मुराद है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। दूसरा है कोर्ट। कोर्ट का मतलब है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। अच्छा, ये जो जितने भी हमारे ट्रायल होते हैं, ऑफेंसेस होते हैं, वो इसी कोड के तहत जो है वो ट्रायल होते हैं। तीसरा है डायरेक्टर जनरल। अच्छा, इस एक्ट में डायरेक्टर जनरल से मुराद है डायरेक्टर जनरल ऑफ FIA। चौथा है प्रोविंशियल पुलिस। अच्छा, जो प्रोविंशियल पुलिस से मुराद है जो प्रोविंशियल पुलिस एक्ट 1861 के तहत कॉन्स्टिट्यूट हुई। अच्छा, उसके अलावा जो अगला है वो है जी पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट से मुराद है कि वो लोग जो किसी कॉरपोरेशन में, बॉडी में या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं अंडर विच इज़ मेड अंडर सेक्शन 21 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, उनको हम कहेंगे पब्लिक सर्वेंट। फिर है स्पेशल पुलिस। स्पेशल पुलिस वो है जो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान ऑर्डिनेंस पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हुई, उसे हम स्पेशल पुलिस कहेंगे। यानी कि जो पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस के तहत जो लोग काम कर रहे हैं ये सब उन्हें हम स्पेशल पुलिस कहेंगे। और ये जो एक्ट है 1948 में है, इसका मतलब ये जो स्पेशल पुलिस है वो 1948 में कॉन्स्टिट्यूट हुई। अच्छा, उसके बाद है स्पेशल पर्सन। स्पेशल पर्सन वो है जो स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल अमलगमेटेड ऑर्डर 1960 के तहत अपनी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है वो वर्किंग कर रहे हैं। इस तरह आखिर में है रूल्स। रूल्स से मुराद ये है कि वो रूल्स जो इस ऑर्डिनेंस के तहत बनाए जाएंगे उन्हें रूल्स कहेंगे। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी। अच्छा, ये जो एजेंसी है ये इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाएगी। अब इसमें इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का जो डिफरेंस है वो जानना ज़रूरी है। इंक्वायरी से मुराद ये है कि जो बेसिक पर्पस टू सब्सटेंशिएट वेदर द मैटर इज़
whether the matter is to be tried in court or not. While investigation is a part of trial, when some matter is sub judice, so the investigation has to be carried and the court has to decide whether it is to be made convicted or not. अच्छा, जो अगला चीज़ है वो डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरल कोर्ट है। जैसा कि मतलब जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरल कोर्ट है वो अंडर द आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी वो जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करेगी। जो चौथा पॉइंट है वो है सुपरिटेंडेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। जो सुपरिटेंडेंस है वो जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप है फेडरल गवर्नमेंट की, वाइल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द सोल प्रिव्यू ऑफ डायरेक्टर जनरल। अच्छा, पांचवा जो है पावर ऑफ मेंबर्स ऑफ एजेंसी। इसमें जो पहली पावर है वो है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें इंक्लूड है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में सर्च, अरेस्ट ऑफ पर्सन, सीजर ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा, इसके पास वही पावर्स होंगी जो किसी प्रोविंशियल ऑफिसर ऑफ सेम रैंक पुलिस एक्ट 1861 के तहत जो किसी पुलिस ऑफिसर के पास होती हैं। और जो सब इंस्पेक्टर है वो अपने इलाके का एज SHO जो है वो बिहेव करेगा अंडर द सेक्शन 5(2) ऑफ दिस एक्ट। अच्छा, सेक्शन 5 अंडर सेक्शन 5 ऑफ अंडर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 5 जो है वो सब इंस्पेक्टर ऑन द बिहाफ ऑफ DG किसी भी बंदे को अरेस्ट कर सकता है। और अंडर द सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 5 किसी भी जगह को पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया जा सकता है। और अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 5 जो है कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो सीज की जा सकती है। अच्छा, अगर सीजर के लिए ऑनर उसको मतलब रिमूव, ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ करना चाहता है तो वो मुतलका ऑफिसर की पहले जो है वो उससे परमिशन ग्रांट करेगा, और जो परमिशन ऑफिसर ग्रांट करेगा विद सब्जेक्ट टू कोर्ट ऑर्डर्स जो है वो उसे बताएगा कि वो क्या वो रिमूव, ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ कर सकता है या नहीं कर सकता। और छठी चीज़ जो है वो है कि अगर कोई बंदा ऑफिसर्स को बताए बगैर ये काम करता है तो उसे इसकी सज़ा दी जाएगी, विच कैन बी ऑफ 1 ईयर और अ फाइन और अ बोथ। अच्छा, ये अब हमने कर लिए 5 आर्टिकल। अब मैं छठे आर्टिकल की बात करूँगा, पावर टू अमेंड द रूल्स। जो रूल्स अमेंड करने का अख्तियार है वो है हमारी फेडरल गवर्नमेंट को। और डेलीगेशन ऑफ पावर, जो DG है इन राइटिंग किसी भी ऑफिसर्स को अपनी जो पावर्स है वो डेलीगेट कर सकता है। उसी तरह 8 जो है इंडेमनिटी। अच्छा, तमाम जो ऑफिसर्स हैं उनको ट्रायल प्रोसिक्यूशन की इंडेमनिटी है इफ़ दे आर वर्किंग इन अ गुड फेथ। सो दिस इज़ द आर्टिकल 8। सो द आर्टिकल 6 इज ऑफ पावर्स टू अमेंड रूल्स, 7th इज डेलीगेशन ऑफ पावर एंड 8 इज अबाउट इंडेमनिटी। ये बहुत छोटे छोटे आर्टिकल हैं। अच्छा, जो आर्टिकल 9 है वो है पावर टू मेक रूल। इस हवाले से जो फेडरल गवर्नमेंट है वो मतलब रूल्स बना सकती है, अब किन मैटर्स के रिलेटेड जो है वो रूल्स बना सकती है। जो ए है वो सर्विस ऑफ डायरेक्टर जनरल एंड द मेंबर, मतलब उसका टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज क्या होंगी और जो उसके मेंबर्स ऑफ एजेंसीज हैं उनकी क्या होंगी, ये उसके मतलब रूल बना सकती हैं। इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के लिए रूल बना सकती हैं। इसी तरह ये जो है मतलब अगर आप असिस्टेंट सी करते हैं किसी दूसरी एजेंसी से फॉर द वर्किंग ऑफ FIA, उसके मतलब रूल बना सकती हैं। अगर कोई अच्छा काम करता है और उसको रिवार्ड दिया जाता है तो उसके मतलब ये जो है रूल्स बना सकते हैं। अच्छा, यही जो रूल्स हैं वो हमने 8वां पॉइंट था डेफिनेशंस का, जो मैंने शुरू में आपको बताया। अब रिकॉल करेंगे तो आपको यकीनन याद आ जाएगा। जो 10वां पॉइंट है वो रिपील का। अच्छा, जब ये एक्ट आया तो जो 2 एक्ट थे वो रिपील हुए। अच्छा, कौन कौन से एक्ट रिपील हुए? पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1948 और स्पेशल पुलिस सॉरी मैं आपको दोबारा बताता चलूँ। जो 2 ऑर्डिनेंस रिपील हुए, पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस 1948 और उसके अलावा जो है वो है जी स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस ऑर्डर 1960। यानी कि ये जो 2 थे वो रिपील हो गए और ये जो FIA एक्ट है ये इन्फोर्स हुआ। अच्छा, इसके अलावा जो है इसके बाद जो है कि जो एजेंसी के लोग थे वो FIA में आ जाएंगे। इसी तरह जो केसेस पेंडिंग है इन दोनों रूल्स और लॉज के तहत ऑफ 1948 और 1960 के तहत वो FIA एक्ट के तहत ट्रायल होंगे। अच्छा, इनको 30 डे दिए गए कि ये FIA को ज्वाइन करें। अगर ये नहीं करना चाहते तो उनके अंदर ये भी क्लॉज रखी गई कि ये अपने जो प्रोविंसेस हैं उनके अंदर भी ये सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आखिर में आ जाता है इसका शेड्यूल।
अच्छा, इसमें जो पाकिस्तान क्रिमिनल CPRC है उसके तहत कोई काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो ट्रायल की जा सकती हैं। उसके अलावा 16 एक्ट हैं, उनके कुछ सेक्शन हैं, उसके तहत भी FI के ऑफिसर ट्रायल कर सकते हैं, जिसमें ऑफिसर सीक्रेट एक्ट है, कस्टम एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, फेडरल एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है। इसी तरह मतलब 7-8 एक्ट्स हैं, वो आप मतलब ऑर्डिनेंस में पढ़ेंगे तो वो उसके तहत जो है वो FIA के अफसर को ये अख्तियारात दिया गया है कि वो ट्रायल कर सकते हैं। अच्छा, मैं आखिर में आप सबको अपनी बेस्ट विशेस भेजता हूँ कि होपफुली आपका टेस्ट अच्छा हो और यू विल बी द पार्ट ऑफ सिस्टम एंड यू विल गवर्न एंड सर्व द कंट्री इन बेटर वे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।